यहाँ पे लिखा है जो फैकल्टी होगी डिपार्टमेंट की उसको 30,000 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही जो अलावेंस होगा 2,500 रुपये पर मंथ उसे अलग से दिए जाएंगे। और जो साथ ही ऑफिस असिस्टेंट हैं उनको 20,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और साथ ही जो उनका ट्रैवल का अलावेंस होगा वो 2,000 पर मंथ मिलेंगे। एंड जो ऑफिस का अटेंडेंट होगा जो अटेंडेंस लगाएगा उसको 14,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और साथ ही जो ट्रैवल का अलावेंस मिलेगा वो 1,000 पर मंथ मिलेगा। अब ये अटेंडेंट और ऑफिस असिस्टेंट और ये फैकल्टी की जो पोस्ट है किस डिपार्टमेंट में निकली है, कैसे इसमें अप्लाई करना है, आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेलकम दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए जॉब की वैकेंसी लेके आ चुका हूँ वो निकल के आ रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हम इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर एज अ फ्रेशर 10th 12th या ग्रेजुएट इस किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं किस तरीके से अप्लाई करेंगे, अप्लाई का मेथड किस तरीके से होगा, किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जल्द चैनल में पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से न्यू अपडेट लाऊं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। गूगल पे जाकर हम डालेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डालेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, जो आपको सेकंड लिखन दिखाई देगा रिक्रूटमेंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच गए हैं। यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट और अटेंडर। ये एक जॉब का नोटिफिकेशन है जिसकी लास्ट डेट कब दे रखी है 20 दिसंबर 2024। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे सीधन के जो ऑफिशियल नोटिस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पहुँच चुके हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है कब निकली थी 4 दिसंबर, यानी कि 4 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अपॉइंटमेंट का नोटिस क्या है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। थोड़ा जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ जितनी भी पोस्ट हैं उनके बारे में, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनकी एज और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई वो आपको बता रखा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 10th पास के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की मेरे पास क्वेरीज आती है कि सर आप 10th वाले या 12th वालों के ऊपर वीडियो नहीं बनाते, हमें भी जॉब करनी है, हमें भी कोई रास्ता बताइए। तो आप इसको फोकस से देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा जो शैल बी मैट्रिकुलेटेड, यानी कि 10th पास हैं उनके लिए अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर है। साथ ही जो ऑफिस असिस्टेंट होंगे उनको सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएट चाहिए। ग्रेजुएट वो चाहे बीकॉम हो, कंप्यूटर नॉलेज हो, कुछ भी चलेगा, बट यहाँ वो ग्रेजुएट हो, ठीक है। और साथ ही जो फैकल्टी है उसके अंदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही बीएड वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो आपने देख लिया, ठीक है। किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सब कुछ एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जब थोड़ा सा नीचे तरफ स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी। सैलरी यानी कि जो फैकल्टी डिपार्टमेंट है उसको 30,000 तो सैलरी मिलेगी, साथ ही जो ट्रैवल अलाउंस मिलेगा 2,500 पर मंथ वो अलग से दिया जाएगा। जो ऑफिस असिस्टेंट होंगे उनको 20,000 सैलरी दी जाएगी, जो ट्रैवल अलाउंस मिलेगा 2,000 पर मंथ अलग से मिलेगा। और साथ ही जो अटेंडेंट पोस्ट है यानी कि जिसके अंदर आपको अटेंडेंस लगानी होंगी उसका जॉब प्रोफाइल रहेगा, उसके अंदर आपको 14,000 सैलरी और 1,000 रुपये आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। ये तो हो गया आपकी सैलरी की बात। अब जो आपको लीव दी जाएगी वो HR पॉलिसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी। वैसे तो बैंक के अंदर कोई भी गवर्नमेंट छुट्टी होती है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो वहाँ तो वैसे भी आपको छुट्टी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे कोई भी लीव का इशू नहीं रहेगा। अब थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है जॉब की प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल जो भी रहेगी वो आपको जब भी आप वहाँ पे सिलेक्ट होंगे तो आपको वहाँ ट्रेनिंग के अंदर बता दिया जाएगा, तो इसकी आप टेंशन ना लें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है सबमिशन एप्लीकेशन और उसकी जो लास्ट डेट है वो दे रखी है 20/12 यानी कि 20 दिसंबर 2024 तक आपको यहाँ पर लास्ट डेट दी जाएगी जो आपको अप्लाई करना होगा। अब अप्लाई करने की जो फीस है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो उसको देख सकते हैं, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होगी। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ? जैसे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद पेज नंबर 8 यहाँ देख सकते हैं, पेज नंबर 8 पर आपको इसका फॉर्म दिखाई देगा जो आपको फिल करना होगा और फिल करके आपको कहाँ भेजना है वो आपको इस एड्रेस पर पोस्ट करना होगा। अब इस फॉर्म को भरने में क्या क्या दिक्कतें आपको आएंगी, आइए आज हम इस वीडियो के अंदर लाइव आपको फॉर्म
फिल करके दिखाएंगे। चलिए फॉर्म को फिल करते हैं। ये जो फॉर्म आपको पेज नंबर 8 पर दिखाई दे रहा, आपको किसी भी साइबर कैफे पे जा करके इसका प्रिंट आउट निकालना। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको किस तरीके से फिल करना होगा, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ अटैच करनी है। उसके बाद जो रेफरेंस है यानी डेट लिखी हुई है, यहाँ पे आपको जिस डेट को आप ये फिल कर रहे हैं, मान के चलिए आज डेट है 9 दिसंबर या 10 दिसंबर, आपको वो डेट यहाँ डालनी है और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, फैकल्टी के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, अटेंडेंट के लिए, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। अब बात करते हैं नेम। नेम में क्या लिखना होगा, नेम आपको वही लिखना जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर 10th में, 12th में, डिग्री के अंदर जो भी आपका नाम दिया हुआ है सेम ही नाम आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हर चीज़ बैंक के अंदर वेरीफाई की जाती है, तो बिल्कुल भी नाम लिखने में गलती ना करें। तो नेम आप यहाँ लिखना है, आपको जो लिखना है वो कैपिटल लेटर में लिखना होगा, ठीक है। फिर चलते हैं एड्रेस। एड्रेस आपको वही लिखना है जो प्रेजेंटली में जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट या जो भी आपको बैंक की तरफ से लेटर जाएगा ज्वाइनिंग का, वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद इफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो येस, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, किस तरह की आपको डिसेबिलिटी है वो आप लिख दीजिएगा और कितनी परसेंटेज में वो लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको लिखनी है, और साथ ही आप कितने साल के हो गए हैं, लिखा ना एज इन कंप्लीटेड ईयर्स, यानी कितने साल के आप हो गए हैं वो आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपका कॉलिंग पर भी है, व्हाट्सएप पर भी, क्योंकि इसी नंबर पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन जाएगी जो बैंक की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही लैंडलाइन नंबर भी डालना है। हमेशा लोग गलतियां करते हैं, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर एक डाल देते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर अलग अलग नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जो पर्सनल है और लैंडलाइन नंबर आपको कोई ऑल्टरनेट नंबर डालना है, जो कि अगर आपका नंबर नहीं मिल पा तो लैंडलाइन पे कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। साथ ही ईमेल आईडी आपको डालनी है जो जीमेल में आप करंटली में यूज़ कर रहे हैं। आगे बात करते हैं जेंडर, आप मेल है फीमेल है वो लिख दीजिएगा। नेशनैलिटी आपकी क्या है, इंडियन है वो लिख दीजिएगा। रिलीजन क्या है आपका वो लिख दीजिए। मैरिटल मतलब क्या, अगर आप सिंगल हैं मैरिड हैं तो आप यहाँ पे वो टाइप कर दीजिए। उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम वो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, ठीक है, जहाँ पर आप प्रेजेंटली में रह रहे हैं वो आपको लिखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आता है मेन मुद्दा, जहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन बतानी है। यहाँ आपको लिखना, अगर आप 10+2 हैं वो आपको टाइप करना है। कौन से बोर्ड है, कौन सी यूनिवर्सिटी से थे, कौन से कॉलेज से थे वो आपको लिखना है। फुल टाइम किया, पार्ट टाइम किया वो लिखना है। किस साल को आपने पास किया वो लिखना है। क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास थे वो लिखना है, और क्या आपकी परसेंटेज मिली थी वो आपको लिखना है। तो ग्रेजुएट हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ फिल कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है, इसके अंदर बेनिफिट आपका ये होगा कि बैंक के अंदर सारा वर्क कंप्यूटर पर ही होता है। यदि आपके पास बेसिक कंप्यूटर कोर्स है, CCC सर्टिफिकेट है या कोई भी डिप्लोमा है तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपके चांसेस और मुकाबले हाई हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बात कर लेते हैं फॉर फैकल्टी ओनली, यानी कि मान के चलिए कोई भी आपका रिलेटिव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वर्क कर रहा है तो आप उसका यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या पोस्ट है, कब ज्वाइनिंग हुई थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और क्या अचीवमेंट की रही है। अगर है ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर से या फिर यहाँ पे NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। रिटायर्ड ऑफिशियल है, इसको भी ब्लैंक कर दीजिएगा, इसको आपको फिल नहीं करना। अब आता है डेट ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये लिखा हुआ है अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ योर प्रीवियस एम्प्लॉय या एक्सपीरियंस ऑफ फैकल्टी। मान के चलिए अगर आपको कहीं भी किसी फैकल्टी में एक्सपीरियंस है, यानी कि सपोज कीजिए आपने स्कूल के अंडर डिपार्टमेंट में काम किया है या कहीं भी कंपनी में आप फैकल्टी डिपार्टमेंट में वर्क करते थे, तो क्या कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी कि अगर आप वो स्कूल था तो यहाँ स्कूल का नाम लिख दीजिए। किसी कॉलेज में आपने डिपार्टमेंट में काम किया है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो किस एड्रेस पे था, क्या पोजीशन थी, क्या रिपोर्ट थी और क्या सैलरी थी, ये आप अपना एज अ एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि मुझे यहाँ एज अ एक्सपीरियंस था, बैंक के अलावा भी मैंने किसी अदर डिपार्टमेंट में काम किया था, ठीक है। तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं अगर है, अदरवाइज को छोड़ दीजिएगा। अब आता है ब्रीफ डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस द बैंक या अदर इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्किंग इन रूरल एरिया या बैंक ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बैंक के अलावा किसी अदर डिपार्टमेंट में, यानी कि कॉलेज में, स्कूल में या किसी भी अदर कंपनी में किसी डिपार्टमेंट में काम किया था और क्या आपका जॉब प्रोफाइल था, वो आप यहाँ ब्रीफली बता सकते हैं। अगर है ठीक है, अदरवाइज रहने दीजिए। उसके बाद सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आपकी क्या रही थी वो आपको डिटेल डालनी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आकर के आपका फॉर्म अटकेगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, हम जाएंगे गूगल पर, डालेंगे chat.openai.com। जैसे इस पर हम डालेंगे
तो यहाँ पर हमें टाइप करना है कि आखिर इसका मतलब क्या है, कि व्हाट डज इट मीन नेम एंड एड्रेस ऑफ टू रेफरेंस इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि आखिर जो ये फॉर्म हमें दिया गया है नेम और एड्रेस ऑफ टू रेफरेंस का मतलब आखिर होता क्या है, ये हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। तो जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो ये आपको बताएगा कि आखिर इसका मतलब क्या है, किस तरीके से आपको यहाँ फिल करना होगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे व्हाट डज इट मीन नेम एंड एड्रेस, तो ये आपको लिख के देगा इसका मतलब क्या है। इट मीन्स कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ टू इंडिविजुअल हु कैन वाउच फॉर योर कैरेक्टर, यानी कि आपको ऐसे दो पर्सन के बारे में बताना है जो आपके कैरेक्टर को जानते हैं, जो आपके वर्क को जानते हैं, आप किस तरह के पर्सन है। तो वो आप किस तरीके से फॉर्म में फिल करेंगे, जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन यानी कि वो क्या काम करते हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई मैनेजर है, उनका एड्रेस, जिस एड्रेस पे वो रहते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन और उनका आपके साथ रिलेशन क्या, यानी कि फॉर्मर मैनेजर है या प्रोफेसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो रेफरेंस लेने हैं। जो दो रेफरेंस आप डालेंगे तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में किस तरह का फॉर्मेट होगा, आपको सिर्फ ये फॉर्मेट लिखना है, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन और रिलेशनशिप क्या है, आपके साथ उनका रिलेशन है। बस ये पांचों चीज़ आपको इस तरह टाइप करनी है और इन दोनों कॉलम में फिल करना है। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर जहाँ पे जो दो रेफरेंस हम डालेंगे क्या ये हम अपने पेरेंट्स के द्वारा डलवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। यहाँ पर आपको अपना कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव्स का रेफरेंस का नाम डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड रिलेशन का कोई भी रेफरेंस नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या फॉर्मेट रहेगा वो आप फॉर्मेट यहाँ से देख करके इसकी फ़ोटो ले सकते हैं, किस तरीके से आपको डालना है ये दो कॉलम में आप डाल लीजिएगा। उसके बाद जब स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपने साइन करने हैं आपको। ठीक है, यहाँ जिस प्लेस पे आप रहते हैं और क्या डेट को आप भेज रहे हैं ये डालने के बाद, और साथ में इस फॉर्म के साथ आपको क्या पोस्ट करना है वो देख लीजिए। कॉपी ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th है 12th है जो भी आपने पढ़ाई कंप्लीट की है उसकी कॉपी लगानी है। साथ ही कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगा दीजिए। अगर अपना एनआईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए भी आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। इन चारों कॉपी ले करके अगर कोई एक्सपीरियंस है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। और इन चारों कॉपी को अटैच करके आपको कहाँ भेजना है, सीधा आपको जो स्टार्टिंग में आपको एड्रेस दिखाया गया था, जब आप फॉर्म के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएंगे, फॉर्म स्टार्टिंग में जाएंगे, ये यहाँ आपको जिस जगह आपको ये पोस्ट ऑफिस में जा कर के पोस्ट करना, ये पूरा एड्रेस आपको डालना है और यहाँ आपको इसे पोस्ट करना होगा। लास्ट डेट आप जान चुके हैं, लास्ट डेट जो इसकी है, लास्ट डेट जो यहाँ पर है वो दे रखी है यहाँ पे 20, यानी कि 20 तारीख से पहले पहले आपको इसको फिल करना होगा। ये लिखा है यहाँ पे लास्ट डेट रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस 20/12/2024, यानी कि 20/12 से पहले पहले आपको जो फॉर्म है, जो पेज नंबर आपको 8 पर 9 पे मिल जाएगा, इसको फिल करके सीधा आपको कहाँ भेजना है, इस एड्रेस पे भेज देना है। अब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, सर हमने फॉर्म फिल कर भी दिया और हमने यहाँ पे कुरियर भी कर दिया, उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहेगा, आइए वो समझते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि जो आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो कैसा रहेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है आपको जब यहाँ पे आप फॉर्म फिल करके भेज देंगे तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, जब उनके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, फिर उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और साथ ही सेम डे उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे घबरा जाएंगे कि सर हम रिटन टेस्ट कैसे क्लियर कर पाएंगे, तो आज हम इस वीडियो में लाइव आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा। तो चलिए बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ जाना है। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, यानी कि अटेंडेंट के लिए जिसमें 10th पास मांगी गई है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए जिसमें सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है, और फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट के लिए जिसके अंदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अब इन 3 पोस्ट के लिए किस तरीके से आपको वहाँ पर टेस्ट देना होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे chat.openai.com पर, वापस से हम उसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। जाने के बाद हमें क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है हाउ टू राइट, हमें किस तरीके से यहाँ पे लिखना होगा। मान के चलिए आप जा रहे हैं वहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो आपको ये लाइन लिखी हुई सिर्फ आपको रेडीमेड मिल जाएगी, सिर्फ आपको उठा के यहाँ पेस्ट करना है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स रिगार्डिंग किस पोस्ट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जो कि हमने कहाँ देखा था, हमने यहाँ देखा था कि आज हम बात करने जा रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्या वहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। तो जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो ये आपको जो ऑफिस असिस्टेंट के आंसर्स होंगे उनके विद आंसर्स आपको लिख के दे देगा कि किस
तरीके से आप ऑफिस असिस्टेंट के जो क्वेश्चन वहाँ आपसे पूछे जाएंगे उनके आंसर किस तरीके से ले पाएंगे। देखिए जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखा है और साथ ही उसका आंसर भी दे रखा है। तो इसी तरीके से रीजनिंग एबिलिटी में जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर्स देखिए आपको मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमने किस चीज़ के बारे में बात करी, ये हमने बात करी थी ऑफिस असिस्टेंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं, वापस चलते हैं अपनी पोस्ट पर। हमने ऑफिस असिस्टेंट की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं अटेंडर के बारे में, यानी इसमें 10th पास मांगी गई है। तो 10th पास के लिए कौन सा, ये वाला फॉर्मेट है, बस आपको उसको उठाना है, सीधा यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद सीधा उसी प्लेटफॉर्म पे वापस जाना है। जाने के बाद बस आपको यहाँ पे जा करके इसको टाइप करना है। हमने क्या पूछा है इनसे कि अब हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए किसके रिगार्डिंग, अटेंडर के रिगार्डिंग। जैसे इस पर आप एंटर करेंगे तो जो अटेंडर पोस्ट के लिए जा रहे होंगे उनके लिए सारे क्वेश्चंस जो वहाँ से पूछे जाएंगे जो बहुत ही बेसिक होते हैं। बस क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि वहाँ क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, तो वो सारा पैटर्न लिख देगा और उसके साथ ही उनके आंसर भी आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं वो आपको बता दिया मैंने, अटेंडर के लिए जा रहे हैं वो देख लिया, और साथ ही अगर जो लास्ट है फैकल्टी, इसके लिए जा रहे हैं बस कुछ नहीं करना आपको, इसी पे वापस आना है। ये देख लीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग इंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी आपको मिलेगा, सीधा आपको यहीं जाना है वापस, और जाने के बाद ChatGPT पे जा करके और यहाँ जा करके इसको पेस्ट कर देना है। जो भी इसके क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने विद आंसर खुल के आ जाएंगे। इस तरीके से आप किसी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, चाहे आप एंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी के लिए जा रहे हैं, चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, अटेंडेंट के लिए जा रहे हैं, इन तीनों के ही अंदर किस तरीके से आपको रिटन टेस्ट देना होगा उसका सारा मैंने आपको एक आइडिया यहाँ पे बता दिया, और किस तरीके से आपको लिखना होगा वो आपको तीनों कमांड आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके अंदर, आपने देखा होगा रिटन टेस्ट तो हमने क्लियर कर लिया। अब बाद में आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर आपको किस तरीके से वहाँ पर आंसर देने होंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में डिटेल में वीडियो बता रखी है, जिस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जा करके उसको देख लीजिएगा। तो आप समझ गए रिटन टेस्ट किस तरह से क्लियर करनी है और किस तरह से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और साथ ही जो ये आपको ये जो कमांड है, यानी कि जिस तरीके से आपको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है, ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, जैसे हमारे ऑफिशियल अर्निंग क्लास अकेडमी चैनल पे जाएंगे, जाने के बाद जैसे आप मोर पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप 2 ऑफिशियल ग्रुप है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट PDF और इंपॉर्टेंट लिंक डालते हैं। आप इसको ज्वाइन करके जितनी भी न्यू अपडेट आती हैं जॉब से रिलेटेड उनको ले सकते हैं, और साथ ही PDF भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्ट मैसेज करके अपने सारे क्वेरीज के आंसर ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए यहाँ पे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, आप इसे समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलो चैनल पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब से न्यू अपडेट लेकर आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और आप उसमें अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू सो मच।